तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं विराट राजपूत, फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल डी स्क्वायर एजुकेशन पर। करने वाले हम चैप्टर 5 एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.2 का पार्ट 2 मतलब कि क्वेश्चन नंबर 11 से। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है विच टर्म ऑफ द एपी दे रखी है आपको, विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। मतलब कि 54वें पद से 132 अधिक होगा। इस एपी का कौन सा पद, सुनो ध्यान से, इस एपी का, ये जो एपी गिवन है, इस एपी का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। हमें नहीं पता 54वां पद कौन सा होगा। सबसे पहला काम क्या है, लाइन वाइज से करेंगे, धीरे धीरे चलेंगे, ठीक है ना, कोई टेंशन नहीं। तो हमें नहीं पता 54वां पद कौन सा है। सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, 54 टर्म निकालना। 54 टर्म तो तब निकाला जाएगा ना मामू, जब आपको डी पता होगा। डी निकालने के लिए आपको A1 पता है, A2 पता है, तो डी कैसे निकाल लेंगे हम कि A2 माइनस A1, 15 माइनस 3, भाई A2 है 15, A1 है 3, 15 माइनस 3 कितना हो गया आपका 12। तो डी की वैल्यू आपकी आ गई। याद करो वो मंत्र जिससे हम सब कुछ निकाल लेते हैं। an इज इक्वल टू में a प्लस एन माइनस 1 इनटू में डी स्वाहा। ये हो गया हमारा मंत्र, ठीक है। इसमें हमें 54th जिसके पीछे भी th लग जाता है उसका मतलब क्या है, वो वैल्यू है n की। तो n की जगह पे क्या रख देंगे, सिंपली हम 54। a की वैल्यू कितनी रखी है 3 प्लस n की वैल्यू 54 माइनस 1 इंटू में d कितना निकला हमारा 12। समझ में आया भाई। A54 इज इक्वल टू में 3, ये क्या हो जाएगा 53 और ये 12। तो A54 इज इक्वल टू में 3, 53 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका 6 और 10 और ये 53, 636 ये आ गया आपको 53 का 12 से मल्टीप्लाई करके। अब इसमें इसको ऐड कर दो तो A54 क्या आ जाएगा आपका 639। बात समझ में आई। 54 टर्म निकल गई आपकी। अब वो कह रहा था कि कौन सा पद 132 अधिक होगा किससे, 54वें पद से। तो सिंपली क्या करो, A54 जो है आपका उसमें 132 प्लस कर दो भाई। A54 टर्म जो निकला आपका उसमें 132 प्लस कर दो भाई। A54 कितना निकला आपका 639 प्लस 132 क्या आ जाएगा 9 और 2 1 और ये 6 7 और ये 7। ये आ जाएगा आपका वो पद जो आपका 132 ज्यादा होगा 54 टर्म से। मतलब कि ये एक an है। ये क्या है, ये एक an है। हमें नहीं पता n कितना है, हमें निकालना है n कि इस एपी का कौन सा पद 132 अधिक होगा। तो फिर वही फॉर्मूला लगाओ अपना मंत्र, an a प्लस एन माइनस 1 इंटू में d। तो an इस बार तो दे रखा है हमको, क्या है 771 भाई। इस टर्म को निकालना ना कि ये जो पद आया ये पद किस नंबर पे आएगा, n के क्या होगा। तो a कितना था इस एपी का 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी कितना निकला हमारा, डी निकला हमारा 12। समझ में आया। इस 3 को इधर ले आओ भाई, प्यार से उठा के लाओगे तो ये माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू में एन माइनस 1, ठीक है ना। ये 12 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो ये पूरे के डिवाइड में हो जाएगा। समझ में नहीं आया भाई। या तो इसको इससे मल्टीप्लाई, दोनों से अंदर, दोनों सबसे मल्टीप्लाई करके कर लेना, या फिर अभी उठा के इसको इधर ले आओ, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। 771 में से 3 गया तो कितना बचा आपका 768 अपॉन में 12 n माइनस 1 768। अब इसको डिवाइड करना है, 12 से ये पूरा पूरा जाएगा, 12 से 7 इसको डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा आपका 64। क्या जाएगा 64। अब क्या आ गया 64 इज इक्वल टू में n माइनस 1, ये माइनस 1 है, इसको भी प्यार से लेके आओ, प्यार से लेके आओगे तो क्या हो जाएगा प्लस का, और ये आपकी n की वैल्यू हो जाएगी क्या 65। मतलब कि इस एपी का 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो क्या लिख दोगे 65th टर्म of this AP will be 132 more than its 54th टर्म। और यहां बात खत्म, ठीक है ना।